बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में 35 एजेंडों पर लगी मुहर। नौकरी के लिए 5600 से ज्यादा नए पदों को मंजूरी। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में शराब से मौतें। पिछले 48 घंटे में जहरीली शराब पीने से 8 की मौत। प्रशासन मामले से झाड़ रहा पल्ला। अररिया में आग से झुलसने से 6 बच्चों की मौत। मामले में त्वरित कार्रवाई। जिला प्रशासन की ओर से परिजनों को दिया गया 4 लाख का चेक। मुजफ्फरपुर के लीची के बागान में मिले दर्जनों कौवों की शव। पशु विभाग को दी गई जानकारी। बर्ड फ्लू से मौत की आशंका। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। शराबबंदी वाला राज्य यानी कि बिहार, जहां पिछले 48 घंटों में शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई। परिजनों का साफ कहना है कि इन मौतों की वजह शराब है, लेकिन फिर भी प्रशासन है कि इन बातों से पल्ला झाड़ने में लगा है, वो भी रिपोर्ट के इंतजार में लगा है। आखिर शराबबंदी वाले राज्य में ये तमाम हकीकतें सामने क्यों आ रही हैं, इसी पर आज के दिन वीआईपी न्यूज करेगा सवाल खड़े। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसके बावजूद राज्य में हर रोज कहीं न कहीं से शराबबंदी कानून के उल्लंघन की खबरें निकलकर सामने आती रहती हैं। शराबबंदी वाले बिहार में पिछले 48 घंटों में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 6 लोग नवादा, 2 बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं। वहीं 8 लोगों की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। वहीं इस मौत को लेकर मृतक के परिजनों का कहना है कि जहरीली शराब पीने से इन लोगों की जानें चली गई। तो शराब पीने से बहुत लोग माने मर रहे हैं शराब पीकर। बिहार में जब से शराबबंदी हुआ है तब से 2 नंबर का शराब का बिक्री हो रहा है बिहार में, गांव देहात में। गरीब लोग कम पैसा के चलते जो खराब शराब है वो कम पैसा में बिकता है, इसलिए गरीब लोग कम पैसा के चलते उसी शराब को सेवन कर लेते हैं। सर सांझ के समय में वो ठीक रहे। हाँ। और सुबह में जब उठनी जाए तो ओकर मुँह से गाद फेंकत रहे। हाँ। तब गाद उद पोछनी है, ओकरा बाद में सोचनी कि हॉस्पिटल ले जाए। लेकिन हॉस्पिटल ले जाला कहीं नहीं, लेकिन फिर इन्हीं रास्ते में वो डेट कर गई। हाँ। फिर लौटा के अपना ले चले नहीं। हाँ। अब गरीब आदमी अब ना वहाँ ले जाए पैनी आरा पटना। और इधर प्रशासन पूरी तरह से इन मामलों पर अपना पल्ला झाड़ रहा है। पुलिस का कहना है कि उनके पास जहरीली शराब पीने से किसी की मौत की सूचना ही नहीं आई। राजकुमार सहनी जी की मृत्यु की सूचना हम लोग आज सुबह प्राप्त हुई थी और एक अन्य व्यक्ति हैं, उनकी तबीयत खराब है, उनको सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, अभी खतरे से बाहर है। तो जो संभावना व्यक्त की जा रही थी कि कहीं पे जहरीली शराब पीने की वजह से नहीं हुआ, उसी के संबंध में हम लोग जांच करने यहाँ पे आए हुए हैं। एसपी साहब भी हैं और पूरी टीम है यहाँ पे। अभी पूछताछ क्रम में जो परिवारजनों ने बताया है ऐसा मामला कुछ प्रतीत तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग और व्यक्तियों से पूछताछ करेंगे। साथ ही साथ उन दोनों व्यक्तियों के मृतकों की पोस्टमार्टम अभी सदर अस्पताल में कराया जा रहा है, उसके पश्चात ही कुछ कंफर्म हो पाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जब मृतक के परिजन कैमरे के सामने शराब पीने की और शराब से मौत की बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो आखिर प्रशासन मामले से कन्नी क्यों काट रहा है। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसके बावजूद राज्य में हर रोज कहीं न कहीं से। तो आखिर शराब से होने वाली मौतों का जिम्मेदार कौन? इस सवाल का जवाब ना तो नीतीश कुमार के पास है, ना तो सत्ता में बैठे मंत्रियों के पास, ना तो विधायकों के पास, ना तो जनप्रतिनिधियों के पास, ना तो प्रशासनिक अधिकारियों के पास। आज के दिन यही हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये जिम्मेदारी लेगा कौन। वीआईपी न्यूज के सीनियर एडिटर मधुरशील जी आज के दिन लाइव में बैठे हैं। मधुरशील जी, आखिर जिम्मेदारी लेगा कौन जब सभी पल्ला ही झाड़ लेंगे? तो मधुर जी। देखिए सागर, अपनी नाकामियों को छिपाना और अपनी नाकामियों को जनता के सामने नहीं लाना, और इस तरह से सरकार या सरकारी तंत्र कह लीजिए या बिहार का जो महकमा है, पूरा प्रशासनिक महकमा,
तो शराबबंदी वाले राज्य में हालात अब कुछ ऐसे हैं। 48 घंटों में 8 लोगों की मौतें हो जाती हैं, लेकिन तो गजेंद्र प्रसाद समाज सेवी फिलहाल आज के दिन लाइव में जुड़े हुए हैं। गजेंद्र जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। हेलो 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 हेलो। गजेंद्र जी, जिस तरह से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, वाकई में वो चौंकाने वाली हैं। शराबबंदी वाले राज्य में लगातार जिस तरह से मौत की खबरें सामने आ रही हैं, सवालिया निशान ये, क्योंकि विपक्ष ने कई बार सवाल इस पर खड़े किए, लेकिन नवादा में 6, बेगूसराय में 2 लोगों की मौत, गंभीर रूप से 8 लोग बीमार हैं जिन्हें पटना रेफर किया गया। नशे ने लेकिन उनकी जानें ले ली। गजेंद्र प्रसाद लाइव जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में आपका सर। गजेंद्र जी, लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं चौंकाने वाली, मुखिया का भी आरोप है कि जहरीली शराब मिलती है। बेगूसराय में, नवादा में 8 लोगों की मौत हो गई, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि नहीं नहीं, ये शराबबंदी से पूरी तरह से यहां पर लागू हुई बिहार में, ये मौतें शराब से हो ही नहीं सकती। गजेंद्र जी, क्या बोलती है सरकार, नहीं बोलती है, उसका आप ही लोग को एनालिसिस करना है। खुल करके आ रहा है कि समाज से 6 आदमी का नवादा में और 2 आदमी का बेगूसराय में अभी मौत हुई, लेकिन हर बात को कहती है कि वो मौत नहीं हुई है। ये अपना पीठ अपने आप कोसती है, किसी की बात मानने का इससे उनके पास बात है नहीं। सबको गलत समझते हैं, सबको झूठा समझते हैं और अपने प्रशासन को किसी की बात मानने का ये इसके इनके पास मादा है नहीं, सबको गलत समझते हैं, सबको झूठा समझते हैं और अपने प्रशासन को और अपना यही बात बोलते हैं कि सही है। लेकिन जबकि आज सुबह से हम न्यूज देखते हैं, सुबह से आ रहा है कि नवादा में 6 आदमी और बेगूसराय में 2 आदमी, 48 घंटा में 8 आदमी की मृत्यु हुई है जहरीली शराब पीने से। हाँ जी, और इसके पहले भी कैमूर में मरे, गोपालगंज में मरे और मुजफ्फरपुर में मरा। ये सब अंग्रेजी जहरीली शराब पीने से ही मरे हैं। तो चलिए, सीनियर एडिटर मधुर जी भी बैठे हुए लाइव में, लौट कर आऊंगा आपके पास। गजेंद्र जी, मधुर जी, बेगूसराय में पुलिस ने जाकर शमशान घाट पर अंतिम संस्कार तक रुकवा दिया। पुलिस वाले ये कहते हैं कि नहीं, ये जहरीली शराब से मौत नहीं है। परिजन चीख कर कहते रहे नहीं, इनकी मौत जहरीली शराब से ही हुई है। लेकिन पुलिस एकदम सरकार की तरह देखिए बात अब कर रही है कि नहीं, यहां पर शराबबंदी लागू है, इस तरह के कोई मामले नहीं है। मधुर जी, तो सरकार का अंग है सागर, इस चीज़ को समझिए। और पुलिस को ये लगता है कि अगर वो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे, जिसे वहाँ उनके परिजन स्वीकार कर चुके, उनका जो समाज है, परिवार है, वो सब स्वीकार कर चुका, पूरा बेगूसराय जिले के जो लोग हैं, शहरी क्षेत्र के लोग या ग्रामीण क्षेत्र के लोग, वो तमाम इस सच्चाई से रूबरू हो चुके हैं। अब पुलिस चाहे जो भी बहाना बना ले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाहे जो भी वो परिणाम निकाल करके ला दे, लेकिन सच्चाई यही है कि जहरीली शराब पीने से इन लोगों की मौत हुई है। या नवादा में जो आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है,
और हो सकता है कि मृतकों की संख्या और बढ़े, तो वो जहरीली शराब पीने से ही इन लोगों की मौतें हुई हैं। और गजेंद्र जी ने ठीक ही कहा, अगर आप गिनाने चलेंगे कैमूर की घटना से लेकर के सिवान, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर की घटना या मोतिहारी की घटना, तो ऐसा नहीं है कि 2016 के बाद, मैं वही चर्चा कर रहा था कि 2016 के बाद जो राज्य में एक तरफ सरकार दावा करती है कि राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इस शराबबंदी कानून को किस हद तक नीतीश सरकार लागू कर पाई है, ये उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार राजधानी पटना से लेकर के जो राज्य के दूसरे जो सीमावर्ती इलाके हैं या दूसरे जो जिला मुख्यालय है या ग्रामीण इलाका है, तमाम जगह आसानी से शराब की खेप पहुंचाई जा रही है। और तो और अवैध शराब की भट्टियां वहां चलाई जा रही हैं, और उन्हीं भट्टियों का परिणाम है कि आज जहरीली शराब पीने से मौज में दर्जन भर लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मतलब मौज में मौत जो है, मौत के मुंह में ये समा गए लोग। अगर सरकार समय रहते जो कानून आपने लाया है 5 साल पहले, उस 5 साल में आपने अवैध बिक्री को तो रोक ही नहीं पाए, आप अवैध निर्माण को भी नहीं रोक पाए। और राज्य की जनता, अगर शराब कोई गलत रास्ते से अवैध रूप से अगर बिक्री कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक मार्केट में हर चीज का कीमत जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरह से शराब की खेप तो बिहार में सर्वसुलभ है, लोगों को होम डिलीवरी है, लेकिन वो महंगा ऊंचे दर पर मिल रहा है। लिहाजा जो गरीब तबका है, जो निर्धन तबका है, लेकिन होली के अवसर पर, होली के आगे पीछे मतलब जो पीने का शौक रखते हैं, तो वो कहीं न कहीं जो ग्रामीण अंचलों में जो अवैध भट्टियों से शराब का निर्माण होता है, उस शराब को पीने के लिए वो विवश होते हैं। और अगर आप अवैध निर्माण नहीं रोक सके, अवैध बिक्री नहीं रोक सके शराब की, तो फिर किस तरह की कानूनबंदी, किस तरह की शराबबंदी है, इस कानून लागू है बिहार में, ये वहाँ की जनता जानना चाहती है, बिहार की जनता जानना चाहती है। क्योंकि जिन राज्यों में भी शराबबंदी लागू है, गुजरात जैसे राज्यों में, कई राज्य ऐसे हैं जहां ये प्रयोग हुए और बाद में फिर ये कानून हटा लिए गए। उसमें महाराष्ट्र में भी है, तमाम कई ऐसे राज्य हैं, साउथ के कई राज्य हैं जहां पर कि समय समय पर शराबबंदी तमिलनाडु में लागू की गई, लेकिन कालांतर में चल करके फिर से सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और उसमें संशोधन बिल ला करके फिर से शराब की बिक्री शुरू की गई, तमाम संशोधनों के बावजूद। लेकिन बिहार में 5 वर्षों में आप जो स्थिति पैदा कर दिए हैं, अगर आंकड़ों पर भरोसा करें तो जब शराबबंदी कानून लागू नहीं था तब और अब की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो शराब की खपत भी बिहार में बढ़ गई और शराब पीने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। तो ये विडंबना है, सरकार नहीं चाहती, सरकारी तंत्र नहीं चाहता कि इस समस्या से लोगों को निजात मिले। और जो ये बेगुनाह लोग हैं, जो कह लीजिए अनजान लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, वो बेमौत मरते चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस जो है वो सरकार का ही अंग है। आपने कहा कि पुलिस क्यों पर्दा डालना चाहेगी, पुलिस सरकार का ही अंग है। और अगर जिसके थाना क्षेत्र में ये घटना हुई है उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल पेश आने वाली है, जिस तरह से इन खबरों को मीडिया माध्यमों के द्वारा परोसा जा रहा है, तो वो पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन सकती है ये घटना। इसलिए पुलिस चाहती है कि इस पर पर्दा डले। लेकिन अब वो समय नहीं रहा कि आप जब परिजन स्वीकार कर रहे हैं, पास पड़ोस के लोग स्वीकार कर रहे हैं, तो पुलिस अगर कोई भी कुछ भी कोशिश कर ले, सच तो सच है और सच है तो दिखेगा और सच है तो उसको स्वीकार करना भी पड़ेगा, चाहे अंदर खाने में ही सही। तो बिहार का पूरा जो प्रशासनिक तंत्र है, प्रशासनिक महकमा है या पुलिस तंत्र है, वो पूरी तरह से इस शराबबंदी कानून को लेकर के एक सवाल के घेरे में है। लेकिन इसके शिकार जो हैं, इसके शिकार हो रहे हैं सीधे तौर पर अगर आप देख लें तो जो अनजान लोग हैं, जो इनोसेंट पीपुल, मतलब जिसको कह लीजिए कि जो एकदम सीधे साधे भोले भाले जो ग्रामीण हैं, वो इसका शिकार हो रहे हैं। सागर, ठीक है, गजेंद्र जी जुड़े हुए लाइव में। गजेंद्र जी, आप एक समाजसेवी के तौर पर क्या चाहते हैं कि इस कानून में क्या बदलाव किया जाना चाहिए? क्या आपको अभी तक नजर आए कि इस कानून से कुछ फायदा भी हुआ है बिहार को शराबबंदी के बाद? गजेंद्र जी, जी, इस
कानून से राज्य को कोई फायदा नहीं हुआ, न राज्य के जनता को फायदा हुआ। राज्य का जनता लूटा जा रहा है। वो पीने वाले लोग पी रहे हैं और दुगना तिगना दाम दे के पी रहे हैं। अभी इसको रोकने के लिए उपाय है कि आम सहमति बनाया जाए। अब जब तक आम सहमति बनाई जाएगी तो हमें नहीं है, किसी के बात सुनने को तैयार नहीं है। जिससे आदमी मरा है, जिस व्यक्ति का परिवार का आदमी मरा है, उसका परिवार कहता है कि चाहे जहरीली शराब पीने से मरा है, और इनका पुलिस कह रहा है, ये कह रहे हैं कि वो दूसरे तरह से मरा है। अलग तरह की बात है। जैसे भारत सरकार कह रही है कि किसान के फायदे के लिए हम काम कर रहे हैं, और किसान कह रहा है कि हमको इससे फायदा नहीं है। जैसे भारत सरकार कह रही है कि किसान के फायदे के लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल गजेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने। केवल ये दिखावे वाली राजनीति है, धरातल पर कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया वीआईपी न्यूज से बातचीत के लिए। तो मधुर जी, सन 2016 की बात से आप हकीकत आप देख रहे हैं, जब ये जिद थी नीतीश कुमार की कि बिहार में शराबबंदी कानून लाया जाए। उन्होंने सोचा तो बहुत कुछ था बिहार के लोगों के लिए, और अपनी सरकार की तारीफों को सुनने के लिए उन्होंने बेहतर कदम तो उठाए थे, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगा आज तक कुछ इसके फायदे हुए बिहार को? एक भी फायदे अगर आपको समझ में आए तो बताइएगा मधुर जी। देखिए, उद्देश्य और मतलब सीधे तौर पे उद्देश्य नहीं कह करके इसको एकदम सहज भाषा में अगर आप परिभाषित करें कि कथनी और करनी, जिस हिसाब से इस कानून को लागू किया गया, सोच बहुत अच्छी मानी जा सकती है। लेकिन अगर व्यापक जनमानस के हित को देखते हुए इस कानून को जिस रूप में जिस जो आकार दिया गया, उसी हिसाब से अगर इसको लागू करने की कोशिश बिहार सरकार करती तो शायद ये जो रोज़ कभी 3 की संख्या में, कभी 5 की संख्या में, कभी आधा दर्जन की संख्या में, और अगर छिटपुट घटनाओं को आज की जोड़ लें तो लगभग दर्जन भर लोग जो काल कवलित हुए जहरीली शराब पीने से, तो ये स्थिति न बनती। तो फायदा नहीं, आप यूँ कह लें कि दोहरा नुकसान हुआ है राज्य को भी, राज्यवासियों को भी। क्योंकि एक तरफ जहाँ राजकोषीय घाटा का नुकसान हुआ, जब शराबबंदी को लागू करने का फैसला सरकार ले रही थी बंद एसी कमरे में, तो उसको इस बात का ध्यान नहीं था, पहले उसने वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया। आप 2015 का बजट देखेंगे। ठीक है मधुर जी, रोक रहा हूं आपको। चितरंजन गगन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। चितरंजन जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। चितरंजन जी, लगातार शराबबंदी के खिलाफ जो आवाज उठाई जा रही है कि धरातल पर हकीकत कुछ भी नहीं है। 8 लोगों की मौतें सर, बेगूसराय नवादा। परिजन बार बार कह रहे हैं कि शराब के कारण इनकी मौत हुई, लेकिन प्रशासनिक अमलाएं मानने के लिए तैयार नहीं है। सर बताइए, बड़ी विडंबना है ये। अपोजिशन पार्टी लगातार ये सवाल उठाती रही है। नेता प्रतिपक्ष सदन में, सदन के बाहर भी लगातार इन सवालों को उठाते रहे हैं, और जब सवाल उठाते हैं तो मुख्यमंत्री झल्ला जाते हैं। और झल्लाहट में जो है सो माने क्या बोलना चाहिए, क्या बोल देते हैं, इसका खुद उनको भी ख्याल नहीं रहता है। अब स्थिति यह है, और सत्ता के संरक्षण में एक जो सो पैरेलल इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पर बिहार में डेवलप हुआ है, और जो है सो काला धंधा चल रहा है शराब के नाम पर, जो पुलिस और प्रशासन जो है उसी के नाम पर तहसीली में लगी हुई है। 1-2 घटनाएं नहीं है, लगातार ऐसी घटनाएं आ रही हैं। और जहरीली शराब की घटना कोई ये पहली नहीं है, इसके पहले भी गोपालगंज में हुआ और कई जगह ऐसी घटनाएं घट चुकी है। तो सवाल है कि अब सरकार खुद इसको तोपना। अभी भी 8 लोग मरे हैं जहरीली शराब से, लेकिन सरकार के जो महकमा है, प्रशासन, वह मानने को तैयार नहीं है। वह जो है सो बीमारी कर रहा है। जब यहाँ यह स्थिति रहेगी, वहां पर कैसे जो है सो इसको आदमी नियंत्रित कर सकता है और शराबबंदी सही ढंग से लागू हो पाएगा? ठीक है, चर्चा में आगे बढ़ती हूँ। मैं आपको जोड़ता हूँ मधुर जी के साथ भी, वीआईपी न्यूज के सीनियर एडिटर भी बैठे हैं लाइव में। मधुर जी, चितरंजन जी है लाइन पर। इनका भी यही कहना कि हमने आवाजें उठाई, लेकिन झल्ला जाते हैं सीएम साहब, चाहे वो पत्रकारों के सवाल हो या विपक्ष की आवाज हो। मधुर जी।
तो मैं वही चर्चा कर रहा था सागर कि जो एक व्यापक जनमानस के हित को ध्यान में रख कर के कानून बनाया गया, लेकिन उसके अनुपालन में सरकार पूरी तौर पे कह लीजिए, आंशिक तौर पे नहीं, पूरी तरह से कह लीजिए कि विफल रही। खामियाजा भुगतना पड़ रहा है राज्यवासियों को, राज्य की जनता को, और सरकार में बैठे हुए लोगों को रोज़ इस तरह की मतलब जब आप क्रूरता आपके अंदर भर आएगी, आपका अगर प्रकृति हो जाएगी क्रूर होने की, तो आपको इस दृश्य ऐसे दृश्यों को देख करके आपको खुशी महसूस होगी। और बिहार सरकार की जो मौजूदा स्थिति है वो यही हो गई है कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। एक इलाका कैमूर का है, जो दूसरे छोर पे आप चले जाएं तो सिवान, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज का इलाका है, नवादा का इलाका है। ये मतलब मेरे कहने का मतलब कि बिहार का कोई भी इलाका या पूर्वी बिहार का देख लें, कोई भी इलाका, कोसी का इलाका देख लें, कहीं कोई इलाका ऐसा नहीं है। बिक्री तो आप अवैध निर्माण नहीं रोक पाए हैं अभी तक। शराब की जो अवैध भट्टियाँ चल रही हैं अलग अलग कस्बों में, गाँव में, जिसको पी कर के लोग, बिहार के लोग मर रहे हैं, आप उनको नहीं, आप बिक्री तो रोक ही नहीं पाए। शराब की खेपें बाहर से आ जा रही हैं। तो केवल सोच बढ़िया रख लेने से विकास राज्य का बढ़िया हो जाएगा, राज्यवासियों को उसका फ़ायदा मिलने लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता। सोच के साथ साथ उन चीज़ों को, उस क्रियाकलापों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए जो कदम सरकार की तरफ से उठाया जाना चाहिए था वो नहीं उठाया गया। और आज पुलिस भी बिहार की लिपापोती करती है मामलों की, नहीं शराब पीने से मौत नहीं हुई। तो आप पोस्टमार्टम कराएंगे, पुलिस आपकी है, अस्पताल आपका है, डॉक्टर आपका है, लेकिन जनता देख रही है कि जब टीवी कैमरे के सामने परिजन स्वीकार कर रहे हैं कि शराब पीने से मौत हुई है, तो अब आप उसको, उस सच को कहीं कागजी रूप में बदल भी दें तो ये सच छिपने वाला नहीं है सागर जी। चलिए चितरंजन जी, आखिर अब क्या अब करना पड़ेगा? मानव श्रृंखला तो बनाई थी सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी के लिए, तो अब क्या इस कानून पर कुछ और बेहतर कदम उठाने के लिए भी मानव श्रृंखला विपक्ष को बनानी पड़ेगी सर? देखिए, मानव श्रृंखला जो मुख्यमंत्री बना है, लेकिन सही में ईमानदारी से मुख्यमंत्री खुद नहीं चाह रहे हैं कि हाँ यह बंद हो, उन्हीं के संरक्षण में हो रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किया गया था कि जिस जिला में शराब पकड़ा जाएगा वहां की डीएम और एसपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज तक एक भी डीएम एसपी के खिलाफ में, ट्रक के ट्रक पकड़ा गया, लेकिन एक भी डीएम एसपी के खिलाफ में कार्रवाई नहीं किए। छोटे मुलाजिम है उनके खिलाफ में कहीं आप एक खानापूर्ति कर देते हैं। तो इस ढंग से तो कोई भी सिस्टम सफल नहीं हो पाएगा। तो जब मुख्यमंत्री की, हमारा सीधा कहना है कि मुख्यमंत्री की मंशा खुद इसमें स्पष्ट और साफ नहीं है, और कहीं ना कहीं हम लोगों का यह मानना है कि एक पैरेलल जो है सो इकोनॉमिक सिस्टम इनके द्वारा डेवलप किया गया है, और इसी के माध्यम से, शराबबंदी के माध्यम से उगाही हो रही है। सरकार को राजस्व का घाटा हो रहा है, और दूसरे रूप में जो है इस काला धंधा से पैसा जो है सो सत्ताधारी जो नेता हैं उनके पास जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया चितरंजन जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज़ में। तो हालात फिलहाल बद से बदतर हैं, और इसीलिए मधुर जी आज के दिन अब मुझे लगता है कि ये भी कहना अब सही होगा, और आगे भी हम कहेंगे कि शराबबंदी मांगे मौत। क्यों मधुर जी? देखिए, सही बात है जो आपने कहा कि शराबबंदी मांगे मौत, और जिस तरह से हर तरह से आप देख लें कि कैमूर में जो घटना घटी थी कि 3 लोग मरे थे शराब पी करके, जहरीली शराब पी करके, सिवान की घटना है, गोपालगंज की घटना है। मैं इसके पहले ही बता रहा था कि बिहार का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां जहरीली शराब पीने वालों से लोगों की मौतें लगातार नहीं हो रही हैं। मतलब अगर केवल जनवरी से लेकर के अभी तक की बात करें, मतलब मार्च आज कंप्लीट हो गया, 3 महीने की बात करें तो 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। अगर एवरेज अगर आप निकालते हैं तो वो सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि 12 लोग, 1 दर्जन से ज़्यादा लोग प्रति माह मरे, एक दिन में 12 लोग मर गए आज। तो आप ये देखिए कि जो रफ्तार है, तो और जिधर जो आप लाइन बोल रहे हैं शराबबंदी मांगे मौत, तो शराबबंदी मौत मांग रही है, लेकिन सरकार कहाँ इस पर चेत रही है? सरकार की दृष्टि कहाँ जा रही है? सरकार तो पूरे मामले को लिपापोती करके
दूसरा रंग देना चाह रही है सरकारी तंत्र। आप पुलिस, बेगूसराय पुलिस का आप रवैया देख लीजिए। तो ये एक स्थिति जो है वो एक विषम परिस्थिति की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि सरकार मूक दर्शक बनी हुई है और सरकार फंसती नज़र आ रही है पूरे तौर पे। एक तरफ जब 2015 का आप देखेंगे तो राजस्व की जो प्राप्ति का सबसे बड़ा जो क्षेत्र था, जो आबकारी एक्साइज डिपार्टमेंट था, 38,000 करोड़ रुपया वहाँ से आता था। उस 38,000 करोड़ रुपये को का कैसे आएगा शराबबंदी के बाद जो राजस्व की प्राप्ति होती थी, उससे ज़्यादा राजस्व अभी आ रहा है, लेकिन वो सरकारी खाते में नहीं जा रहा है, क्योंकि ऊंची दर पे जो शराब की बिक्री हो रही है राज्य के अंदर, वो पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा है, एक नेक्सस काम कर रहा है, जिसमें राजनेता, पुलिस गठजोड़, तमाम लोगों का है, शराब माफिया का बिल्कुल भी बिल्कुल हिस्सा मधुर जी, जो राजस्व का एक भारी नुकसान है उसकी भरपाई के लिए भी ना तो कोई माध्यम चुना सरकार ने और ना ही कोई रास्ता, और इसीलिए इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मधुर जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शराबबंदी मांगे मौत और शराब से लगातार हो रही मौतों पर जिम्मेदार कौन, ये पल्ला झाड़ रही है इस समय प्रशासन, मौजूदा सरकार, लेकिन जिम्मेदार केवल और केवल सरकार है और प्रशासन। आम जनता कहीं से भी जिम्मेदार नहीं। अगर शराबबंदी है बिहार में तो फिर उसको लागू करवाना ये प्रशासन का काम है, ना कि आम जनता का। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।